राधे राधे गुरुजी। जी हाँ। राधे राधे गुरुजी। बोलो राधे गुरुजी, राधे। आपको एक तो न्यू आश्रम बनाने के लिए शुभकामनाएं। ठीक गुरुजी, है। एक सवाल मैंने भागवत गीता में पढ़ा था, गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्णा भावना अमृत के सतर पर पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। गुरुजी, प्लीज़ कृपा करके मुझे इसका तात्पर्य समझाएं। गुरु बिन भव निधि तरह न कोई। गुरु के बिना गति नहीं है, इसलिए गुरु के द्वारा ही ईश्वर प्राप्त होते हैं, गुरु के द्वारा ही सच्चा मार्ग मिलता है। यही इसका पूरा भाव है कि गुरु मुख्य रूप से होना चाहिए जीवन में। मेरे गुरु ना होते तो आज मैं इस तरह का कार्य ना करता। यदि इस तरह का कार्य दास अनिरुद्ध कर रहा है तो गुरु जी की कृपा है, क्योंकि गुरु लोग, गुरुजन ही हमें सही रास्ते पर लगाते हैं, जीना सिखाते हैं, कार्य करना सिखाते हैं, तो गुरु तो जरूरी है। ठीक है, ओके। गुरुजी, एक मेरी पत्नी ने आपसे मेरी ही माता के बारे में कुछ सवाल पूछना है, तो आप इससे तो आप ही पूछ लो, वरना सास बहू की लड़ाई ना हो जाए। आप अपनी पत्नी को बुरा काहे बनवा रहे हो अपनी सास माँ से? राधे राधे गुरुजी। जी मैं ही सारा हरियाणा से हूँ। बताओ। मैं आपसे मेरी सास के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो। क्योंकि मेरी 2 बेटियां हैं, वो हर बार मुझे बोलती है कि तेरा बेटा नहीं है। बहुत मेरी 2 बेटियां, वो हर बार बोलती है एक बेटा होना चाहिए। बताओ, मेरे हाथ में नहीं है गुरुजी। नहीं तो आपके 2 बेटियां हैं? हाँ जी, 2 बेटी है तो मेरी। बेटा होगा, इसमें क्या दिक्कत है? पर हमें समस्या नहीं है, हमें कहते हैं हमें 2 बेटियां ही चाहिए बस। कौन बोला? हम बोलते कि हमें 2 बेटियां ही चाहिए, बेटा नहीं चाहिए। और सुनो, 2 बेटियां हैं और अभी आने दो ना, अभी बेटा भी आएगा। एक बेटा आएगा, फिर दूसरा बेटा आएगा, 2 बेटियां, 2 बेटे और आएंगे। फिर वो इतना क्लेश करती है, बहुत बोलती है। फिर हमें तो लगता है हम गुरु मंत्र लिया हुआ है, आपसे लिया गुरु मंत्र, 2 साल हो गए। सास को ना एक काम करो, 3-4 बेटे दे दो, ले खिला। अभी 2 बेटियां, 3-4 और आने दो। सास खुश, फूल के गुब्बारा, नाचेगी छत पे। ये देखो, बाल गोपाल की सेवा करती है, इसे हमने बेटा बनाया हुआ है। सही है। अच्छा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं? डॉक्टर कोई बोल तो रहे, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है? नहीं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो फिर बच्चा होगा, बेटा होगा। बेटियां हुई तो बेटा भी होगा। अभी कितने साल की है आखिरी बेटी आपकी, छोटी बेटी? ये 8 साल की है, 8 साल की छोटी बेटी। हाँ जी। तो 8 साल हो गए, तो अब बेटा आएगा बेटियों के बाद। पता नहीं, काहे नहीं पता है? पता, भगवान को सब पता है। आएगा। गुरुजी, हाँ। ये ऐसे बोल रही है कि जैसे मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे 15 साल की एज में मेरे। हाँ। उस टाइम मैं 15 साल का था और हम 2 भाई थे। अभी मेरा एक ब्रदर भी एक्सपायर हो गया है, तो अब मैं अकेला रह गया हूँ। तो मेरे बड़े भाई की भी एक बिटिया थी, अब मेरी 2 बिटियां हैं। तो वो बस माता जैसे रिश्तेदार बोलते हैं कि एक लड़का होना चाहिए आगे पितरों को अर्पण के लिए, कुछ भी है। तो अभी मैं इन्हीं में ही खुश हूँ। पहले तो मैंने एक गुड़िया रखी, लेकिन भगवान की कृपा से दूसरी भी आई है, लेकिन अब मेरा तीसरे का बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं आगे और ये मतलब 2 से 3, 3 से 4 ऐसा, मतलब बिल्कुल। क्या दिक्कत क्या है? मुसलमान तो 10-10 आने दे रहे हैं, तुम 2 में ही खुश हो गए। अरे और आने दो, क्या दिक्कत है? ठीक। हाँ गुरुजी, एक्चुअली दिक्कत ये है कि जैसे अभी हम अपना काम और अपने घर का खर्च या कुछ भी ऐसा सोच के ही मतलब आगे जनरेशन का सोचते हैं कि जैसे अभी 13 साल की बिटिया है मेरी बड़े वाली, छोटी है 6 साल की। अभी इन दोनों का, और हम ऑलरेडी रेंट पे रह रहे हैं। हालांकि मेरा मेडिकल स्टोर है, तो भी मैं अपनी मतलब इतना ही वो हो पा रहा हूँ कि इनकी परवरिश अच्छे से हो जाए। गुरुजी, नहीं, परवरिश तो अच्छे से हो ही जाएगी। देखो, सब अपना अपना भाग्य लेके पैदा होते हैं। हाँ जी। तो अभी तो बेटा भी 2 हैं। हाँ जी। अभी देखो, ज़्यादा हो जाती बेटियां तो भी बात ठीक थी, पर तो अभी 2 ही हैं। हाँ जी। तो अभी बच्चे आने दो। गुरुजी, मैं ना एक्चुअली मेरा मेडिकल स्टोर है, मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि उनके पास 4 बच्चे हैं, कोई 5 बच्चे हैं, वो भी लड़कियां। फिर वो क्या करते हैं कि आगे फिर मेरे से ही ऐसी दवाइयां लेने के लिए आते हैं कि जैसे अब आगे उनको नहीं चाहिए। अब सर गुरुजी, इसमें आप मुझे ये राय दीजिए, जैसे हमें वो कानूनी अपराध है बेचनी वो दवाई, तो हम वो मना कर देते हैं।
अभी जैसे कोई आएगा तो वो बोलेगा कि हमें वो चाहिए। अब आप ये बताइए कि जैसे हम किसी को मना करते हैं तो इसमें कोई पाप तो नहीं बनता हमारा? नहीं, आपका पाप क्या है, वो तो सरकार ही मना कर रही है, तो हाँ आप जी। तो सरकार का आदेश का पालन कर रहे हैं, हाँ जी, उसमें हाँ कोई जी। पाप थोड़ी है, वो तो आप तो आदेश। वो बस बुरा भला जैसे आके बद्दुआ दे के बुरा भला बोल नहीं के नहीं, चले जाएंगे। बद्दुआ का है, उनसे बोलो कि तुम थोड़ा कंट्रोल तुम ही कर लो, बद्दुआ देने खड़े हो गए यहाँ। हाँ जी, हाँ तो ठीक है, ठीक है। गुरुजी श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी एक कली हनु एक मिनट, एक ये कली हनुवाणी की एक पुस्तक भेज रहा हूँ गुरुजी। ये 45 सालों के बाद जो हनुमान जी आते हैं ना, आदिवासी में हनुदास जी थे, उन्होंने एक शोध किया था आदिवासियों के ऊपर, और वो उन्होंने एक पुस्तक दी है। गुरुजी प्लीज इसको जरूर आप रीड करना गुरुजी। जरूर जरूर। राधे राधे गुरुजी, बेटा वो पुस्तक ले लो। आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। जी। यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को मैं राधे राधे कहती हूँ। और आज मेरे साथ एक जो घटना घटा है वो मैं बोलना चाहती हूँ। उससे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, अगर मैं कुछ बोल रही हूँ उसमें अगर बुरा लगे तो मेरे को दिल से क्षमा करें। लेकिन ये घटना मथुरा के अंदर ही घटित हुआ है। मैं आज मंदिर एक गई, गोवर्धन मंदिर। मैं क्लियर करना चाहती हूँ आप सबके बीच में। बताओ। हम यहाँ पे आते हैं सभी दर्शनगण, दिल से दर्शन करने आते हैं और दिल से चढ़ाते हैं, है ना। हम मंदिर गए नारियल लेके टोकरी में चढ़ाने के लिए, मैं और मेरे पति। उन्होंने क्या किया, हमें अंदर घुसाया और जैसे हम दर्शन किए, टोकरी उन्होंने हाथ में लिया और अपना नाम और गोत्र लेने बोला। इतना करने के पश्चात उन्होंने साइड में एक लिस्ट दिखाया हमें, वहाँ पे लिखा था 5100, 2100, 1100। उसके वक्त क्या बोलते हैं, आप क्या चढ़ाना चढ़ाते हो चढ़ाओ। हम बोले हम दिल से जो चढ़ाएंगे महाराज जी हम चढ़ा देंगे, सही है ना। उन्होंने क्या किया, नहीं हमने अगर चढ़ावा नहीं दिया, उन्होंने हमारा टोकरी साइड में हमारे सामने फेंक दिया। भगवान पे चढ़ाया नहीं, छुआया नहीं, कुछ नहीं किया। उसके बाद बोलते हैं चलो जाओ। गलत है ना ये। हम वहाँ से निकले, बोले हम तो दिल से दर्शन किए, माथा टेके वहाँ पे आए। हमने जब वहाँ पे दूसरे पंडित से प्रसाद भी मंगा तो उन्होंने क्या बोलते हैं, प्रसाद क्या, पैसा चढ़ाओ तब तुमको प्रसाद मिलेगा। मतलब तो वहाँ 100 रुपया 200 रुपया मांग रहे प्रसाद के लिए। जब दर्शक जो हम लोग दर्शालु लोग आ रहे हैं दर्शन करने, दिल से आते हैं, दिल से प्रसाद लेते चढ़ाते हैं, तो ये क्या है महाराज जी लोग ये सब क्यों कर रहे हैं बताइए। आप भी एक महाराज जी, प्लीज बुरा नहीं मानिए, मैं दिल से आप सबको बोलती हूँ। यहाँ पे जितने भी लोग हैं आप सब लोग देख रहे हो, आप सब मंदिर जा रहे हो, पहले सुनो, दर्शन कर रहे हो, क्या ये सही है कि गलत बताइए। सुनो, आपने यहाँ प्रसाद पाया गौरी गोपाल जी की जी रसोई? हमने पाया, हमने बहुत देर तक के सभी लोगों को तो बांटा भी। यहाँ पे कोई पैसा जी तो नहीं? यहाँ पे कुछ नहीं हुआ यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं? नहीं यहाँ कोई दिक्कत नहीं अब है। यहाँ आपको पेट भर भोजन भी मिला और कोई पैसा भी नहीं यहाँ लगा। से हमसे कुछ भी नहीं, बस हम इसलिए ये बोलना चाहते समाज हैं में जो गलत परंपराएं हैं, उन गलत परंपराओं को बंद करने के लिए ये दास ने ये सही परंपरा स्टार्ट की है कि देखो ये, तो हम देखो अपनी बात तो कर सकते हैं। मुझे मना किया जा रहा था कि मत बोलिए, परिवर्तन नहीं हो सकता। हम अपने को सुधार कर सकते, जो कि हमने किया। देखो यहाँ आप लोग आते हो ना श्रद्धा से, आपको पेट भर भोजन मिलता है और आपको कोई पैसा नहीं लगता गौरी गोपाल में। जी मैं यहाँ से तो बहुत खुश हूँ, लेकिन हम बाहर में अपना जो काम करते हैं। देखो हम अपनी ठेकेदारी तो ले सकते हैं, दूसरे लोग क्या करते हैं उसका मैं कैसे कुछ लेकिन कहूँ। ये मथुरा वृंदावन बाल गोपाल के कन्हैया जी के राधे नाम से सब प्रसिद्ध है। और यहाँ सभी पे मंदिरों में ऐसा नहीं है, पर कुछ जगह ऐसा लोग करते हैं, ये बहुत लोग दुखी ये रहते बहुत हैं। गलत हुआ करते हैं, ये बहुत गलत है, उनको नहीं करना चाहिए। पर ये बताओ उन्हें नहीं, मैं आपसे चाहती हूँ कि ये सब चीज बंद करें कि 5100 चढ़ाइए, 2100 चढ़ाइए, क्या है। ये बंद लोग आते होना हैं ही दिल से चाहिए। दर्शन करने आते हैं, दिल से चढ़ाएंगे। सही है, सही है। ये बंद होना चाहिए। हेलो, राधे राधे राज महाराज जी। जी हम महाराज जी ये सोचते हैं हमारे तीनों बेटे मतलब सलाह से रहे, बीच वाला बेटा मानता नहीं है जी, अपनी चलाता है, चलाता है। हाँ, वो बीच वाली बहू भी सही से भी नहीं चलती है। 2 बेटियां हैं उनके। तो कहाँ बेटा आपका? बड़ा बेटा ये खड़ा हैगा, बड़ी बहू आई है। तो बड़ी बेटी सही, बहू सही है? बड़ी बहू सही है, छोटी वाली भी सही है, बस बीच वाला नहीं मानता है। तो बीच वाला आया है? आया नहीं, अपने मर्जी का चलता है, जहाँ जहाँ चला जाता, जहाँ जहाँ अपने मर्जी का जाता है रहता है, न माँ की मानता न पिता की मानता है।
किसकी मानता है? दोस्तों यारों की मानता है बस, और किसी की नहीं मानता है। और ये 2 बेटे हैं, वो किसकी मानते हैं? ये तो अपनी मर्जी, जो माँ बाप कहते हैं तो वो मानते हैं कि। तो 2 आपकी मानते हैं, 1 दोस्त की मानता हाँ, है। एक दोस्त की मानता है। आप क्या चाहती हैं, सब आपकी बात माने? नहीं, हमारी नहीं मानो, मतलब घर में एक तो चलो 12 बजे आता, कभी 1 बजे आता, कभी 2 बजे आता, बोल के भी नहीं जाता मैं कहाँ जा रहा तो हूँ। उसकी पत्नी नहीं बोलती कहाँ गए थे? नहीं, वो भी कुछ नहीं कहते, कहते तो लड़ाई होती है दोनों में। उसको ले आना, हम समझाएंगे। ठीक है, राधे राधे जी। श्रीमन नारायण गुरु जी, हाँ जी, राधे राधे। राधे राधे। गुरु जी, हम आपकी गुरुदक्षिणा लेना चाहते हैं गुरु जी। कल सुबह 8 बजे। ओके, राधे राधे गुरु जी। और किसका सवाल है? इस तरफ ले जाओ माइक, इस तरफ बैठे हैं ये दुपट्टा वाले भैया खड़े हैं, इनको बात कराना, फिर इनको बात करो। सब बैठ जाओ खड़े, अभी मिलेंगे सबको, बस सबको मिलेंगे अभी, चिंता ना करो। गुरुजी राधे राधे। जी। हाँ, एक प्रश्न है कि लोग कहते हैं तुलसी और रुद्राज एक साथ नहीं पहनना चाहिए, पहन सकते हैं। फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि नहीं पहनना चाहिए? अब जिनको पता नहीं है वो कहते हैं, पहन सकते हैं। तो गुरुजी आशीर्वाद दीजिए मेरे परिवार को। आशीर्वाद है सबको। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी, मैं गुरु में दक्षिणा लेना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ आपसे? ले लो, सुबह 8 बजे आ जाना। किस टाइम आना होगा आपके पास? सवेरे 8 बजे। अच्छा, कुछ नहीं, इस तरफ। राधे राधे गुरु जी। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पित्वा भगम पाणो महासायक चारुषकम नाम स्वामी राम। गुरु जी, आपका बहुत 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 कोमल हृदय है। आपके आते की जितने भी लोग थे, सब लोगों का एक ही था कि जो है तात्पर्य जितने भी पूछेंगे रामायण से, महाभारत से, आध्यात्म से, लेकिन पूरी यहाँ बहुत बड़ी है आते की जो है पहले सांसारिक लोगों के बारे में बात चलना स्टार्ट हो गया। और मैं 2-3 बात कहना चाहूँगा। आप गुरु जी, बहुत प्रभु की कृपा है, आप हैदराबाद गोशामल में आए थे, आपका साक्षात्कार नहीं हो पाया था। आपके 2 दिन बाद हमारे स्वामी राघवाचार्य का कथा वहीं पे चल रहा था, आपका कथा सुनने को नहीं मिला, इतनी भीड़ थी। फिर उसके बाद एक्चुअली मेन बात यह है कि हमारे घर में हमारे छोटे भाई की पत्नी है, वो ज़्यादा आपकी कथा सुनती है और हम तो राघवाचार्य की कथा सुनते हैं, तो बार बार वो यही कहती है कि आप हमारे अनुराचार्य की नहीं सुन रहे हैं। मैं बोलता हूँ कि हम जिनकी सुनते हैं, हमारे अनुराचार्य भी उनकी ही सुनते हैं। अभी बहुत बड़े भाग्य की बात है कि अभी कुछ दिन पहले कथा उनकी हुई है, और आपके गुरु के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। और एक बात और कहना चाहेंगे, कल सुनने में किसी भक्त ने कहा था कि आपका कल जन्मोत्सव था। नहीं, अभी नहीं, 27 अच्छा, सितंबर। अच्छा अच्छा, 27 सितंबर। चल, बहुत बहुत आपका कृपा है कि इतने लोग आते हैं और आप जो है सबके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। बहुत बड़ी कृपा है महाराज आपकी। बहुत राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी। सर, हमारा प्रश्न ये है कि मैं मुंबई से आया हूँ और मैं अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ में आया हूँ। 3 हट्टे कट्टे बच्चे भी हैं हमारे, आपके आशीर्वाद से। हट्टे कट्टे हैं? हाँ हाँ जी गुरु जी। बढ़िया है। गुरु जी, आपसे ये पूछना था कि मेरा बीच वाला लड़का जो है उसको मैं इंजीनियरिंग कराना चाहता हूँ, कराओ। लेकिन वो लड्डू गोपाल को रखा है और हमेशा उनकी पूजा पाठ करते रहता है। सही है। और मैं काफ़ी उसके पीछे पैसे भी खर्च कर रहा हूँ और बड़े क्लासेस में उसका एडमिशन लिया हूँ और वो सोच रहा हूँ कि वो कुछ अच्छा बने बड़ा होके। अब वो दिन भर भक्ति भाव और इसी सब में बिजी रहता है गुरुजी, तो पढ़ाई कब करेगा? उसको बोलता हूँ पढ़ो, तो वो जो है थोड़ा बहुत पढ़ेगा, उस तो बात नहीं लगता पढ़ाई में। बात कराओ। कहाँ है? ध्रुव, ध्रुव ध्रुव, जल्दी जाओ बेटा। हट्टे कट्टे। राधे राधे गुरुजी। बेटा पढ़ाई नहीं करते? करता हूँ बेटा पढ़ाई का मतलब क्या? भक्ति ही पढ़ाई है, पढ़ाई ही भक्ति है जी गुरुजी। आपकी उम्र में केवल पढ़ना यही आपकी भक्ति है। भगवान से प्रेम रखो पर पढ़ाई करो बेटा। पढ़ाई के बिना तो आदमी गूंगा है, शिक्षा के बिना तो व्यक्ति अंधा है। इसलिए शिक्षित समाज का होना बहुत ज़रूरी है बेटा।
जी भगवान की भक्ति का मतलब ये नहीं कि देखो भगवान राम भी पढ़ने गए थे और राम भी पढ़े, गुरु ग्रह पढ़न गया हूँ रघुराई, तो भगवान भी पढ़ते हैं, भगवान कृष्ण भी पढ़ते हैं, तो भगवान को भी पढ़ना पड़ता है, तो भगवान के भक्त को तो ज़्यादा पढ़ना चाहिए। जी गुरुजी। ठीक है, हाँ पढ़ोगे ना? हाँ इंजीनियर बनना आपके पिताजी का सपना है, पूरा करो। जी गुरुजी। चलो, आपको क्या बनना है? मेरे को भी इंजीनियर ही बनना है। हाँ, मस्त पढ़ाई करो फिर। राधे राधे। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं बिहार से आया हूँ, नवादा जिला। हनुमान जी का मूर्ति बैठाए हैं गुरुजी, राम लक्ष्मण कंधे पर है। जब पूजा करते हैं तो लोग हंसते हैं, कहते हैं किनका पूजा कर रहे हो? राम लक्ष्मण भी कंधा पर, हनुमान जी हैं। स्नान कराते हैं कभी कभी सप्ताह में एक बार, तो लोग पूछते हैं क्या बतावें गुरुजी? लोग कहते हैं किनका पूजा करते हो? राम लक्ष्मण भी है, हनुमान भी हैं। हाँ, तो राम लक्ष्मण हनुमान जी सबकी पूजा करते हैं, इसमें क्या है? हनुमान जी के कंधे पर राम लक्ष्मण बैठे हैं, हाँ। तो ये सही तो है, क्या बुराई है इसमें? जी, और लोग नहीं- हंसते हैं, लोग स्नान कराते हैं गुरुजी, तो लोग कहते हैं स्नान कराता है हनुमान जी को। कोई बात नहीं, वो अज्ञान है। हनुमान जी का स्नान नहीं करते, करते हैं। हनुमान जी का भी स्नान होता है, क्यों नहीं होता? अब नहीं पता लोगों को, तो वो अपनी अज्ञानता पे हंस रहे हैं। आप ये मत सोचा करो कि वो आप पे हंस रहे हैं, बेचारे वो अपनी अज्ञानता पे ही हंस रहे हैं। और शनिवार को महीना में एक बार खिचड़ी बना के बांटते हैं, तो उसमें भी लोग कहते हैं देखो ये खिचड़ी बना के बांटता है। तो बोले क्या बना के बांटे? पूछो न मूर्खों से, क्या बना के बांटे? मेरा नाम अनिरुद्ध यादव है। अच्छा, आप भी बिहार। अनिरुद्ध हो? जी, अनिरुद्ध यादव, वाह सुंदर। नवादा जिला बिहार, गोविंदपुर थाना, डुमरी पंचायत। मकान नंबर? मोबाइल नंबर? अरे मोबाइल नहीं, मोबाइल नंबर मकान नंबर वो और बता दो, लगे हाथ। मकान नंबर क्या है? मकान नंबर? हाँ, नहीं है जी, मकान नंबर क्या है? 76। 76। सही 76 है पकड़े। सर। सही है, सही है, बहुत बढ़िया। करो पूजा हनुमान जी की। जय श्री राधे। जी, मैं उत्तराखंड जिला चंपावत तामली का रहने वाला हूँ। प्रभु, मैं आज में 76 साल की उम्र है, मेरे को नहीं मालूम था कि स्वर्ग ऐसा होता है। स्वर्ग ऐसा होता है? ऐसा होता है। अच्छा लगा स्वर्ग? अरे स्वर्ग इतना अच्छा लगा कि इससे अच्छा और मेरे को लगता है स्वर्ग होगा नहीं। सही है। और यहाँ हर आदमी, कोई भी कर्मचारी हो, सबको अपना मानता है। सही है। कोई किसी से बैर नहीं, कोई किसी को नहीं, बड़ा प्रेम से जवाब देना, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। गौरी गोपाल को ही आप स्वर्ग कह रहे हैं? सही है। ये गौरी गोपाल जो आता है उसे ऐसी लगता है कि हम स्वर्ग में आ गए। उसमें स्वर्ग है, स्वर्ग है। ऐसा स्वर्ग ऐसा होगा मेरे को नहीं मालूम। ऐसा बहुत लोगों ने कहा कि स्वर्ग जैसा है। सही है। और वैसे भी वृंदावन धाम ये तो बैकुंठ से भी बढ़कर है। ये तो बैकुंठ के ये बढ़ करके। सही है। कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी स्वर्ग देख सकता हूँ। आज मैं बाकी में बहुत 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 आनंद है मेरे को। वाह, बहुत ज़्यादा आनंद हो रहा है मेरे को। खुश रहिए कि मैं अपनी उम्र में अपने उसमें स्वर्ग में आया हूँ। सही है। और यहाँ का व्यवहार को देख करके तो बस गदगद हो गया महाराज, गदगद हो गया। जीते जी स्वर्ग में पहुंच गए हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे। सही है। जय श्री कृष्ण। जी, राधे राधे गुरु जी। राधे। मैं आपको किसकी कहानियाँ सुनानी चाहती हूँ। कहानियाँ? किसकी कहानियाँ? कृष्ण जी की। सुनाओ। दुख शुरू थे मेरे जन्म से पहले मेरी मौत जान में कैसे कहूँ कहानियाँ। अब सुनो लंबी कतार ये, जन्म हुआ मैंने जेल में, माँ बाप का चरम ने देखा नहीं, हाँ रोती रही महादेव की जुदाई, मिले मुझे भेंट मामा से मिला उपहार ये, मैं माता पिता लाचार थे, चेवा कुमारा सामने आंसू थे माँ के आँख में, वैसे तो था भगवान में अजीब सा ये खेल था, मेरे माता पिता मेरे देवता वो दोनों थे ही जेल, कर्तव्य मिले मुझे जन्म से, बचपन बीता संघर्ष में, जिस माँ ने पाला पोसा मुझे उससे भी हो गया दूर में, क्या विधि का विधान था, क्या लेख लिखा था कर्मों का तुम ठीक से रो लेते हो, मैं रो भी न पाया चैन से, कह को तो मैं सब कुछ था, मैं राजा भी मेरा अंक भी बस कष्ट। करो अब, बस करो अब, बस करो अब, बस करो। बहुत राधे बढ़िया। राधे गुरुजी। सुंदर, बहुत बढ़िया। राधे राधे गुरुजी। जी,
आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। मैं राधा रानी के गाना सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। राधे तेरी चरणों की बड़ी धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ राधे तेरी तकदीर बदल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। राधे राधे गुरुजी। बहुत बढ़िया। यहाँ बात कराओ। ये चलो वो सफ़ेद शर्ट वाले भैया से बात करा दो, सफ़ेद शर्ट वाले से, फिर इनको बात करना। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं उत्तर प्रदेश जिला रायबरेली, फिलहाल तो मैं दमन से आया हूँ आपका ये भागवत कार्यक्रम सुनने के लिए। मैं आपसे एक प्रश्न जानना चाहता हूँ जो सब लोगों के में होगा शायद, कि हमें लड्डू गोपाल जी की जो मूर्ति है वो गोकुल से लें या वृंदावन से? कहीं से भी लो। और राधा रानी जी की? कहीं से भी ले लो। और हमारे घर पे मतलब रिलेशन में मौसा के घर पे लड्डू गोपाल जी थे, उनका हाथ टूट गया, गिर गए थे, तो उनको रखना, उनकी पूजा के लिए अलग मूर्ति ले लो। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते। तो उन्हें जमुना जी में हम विसर्जन कर सकते हैं? विसर्जन कर सकते हैं जी। राधे राधे गुरु। राधे राधे। बोलो गुरुजी। राधे राधे। हाँ जी गुरुजी, आपसे एक प्रश्न है मेरा। बोलो। कि कहते हैं माँ सबसे बड़ी है, ठीक और माँ से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, मगर मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी, जब भगवान की हम पूजा करते हैं, जब माँ है तो भगवान की पूजा का क्या तात्पर्य है? और दूसरी बात, मतलब माँ है तो भगवान की पूजा ना करें, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ गुरुजी। तो आप करते हो अपनी माँ की पूजा? मैं अपनी माँ की पूजा करता हूँ। सही है, तो आप करो माँ की पूजा। सही। और दूसरी बात ये, फिर जब माँ बेटा, मैं तीन चीज़ मानता हूँ, तीन ही रिश्ते मानता हूँ जिसे माँ ने हमें पैदा किया, मेरी माँ, मेरी बहन और एक मैं, बाकी सब नाम के रिश्ते हैं, और एक पिताजी। शादी हो गई आपकी? शादी हो गई जी। तो फिर पत्नी को नहीं मानते? पत्नी आई जाए, मेरी पत्नियां हैं, कोई आवश्यकता नहीं है पत्नी की। आपकी पत्नी छोड़ के चली गई मतलब? नहीं, यही है, साथ में है। साथ में है। तो फिर पत्नी की बात, पत्नी का सम्मान नहीं करते आप? तहे दिल से करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर मेरा प्रश्न ये है कि जब एक माता जी आपके पास आई थी, मैंने आपकी कथा में बैठा था, आपकी कथा सुनी थी, मुझे बड़ी पीड़ा हुई कि एक माँ ने अपने बच्चों को पाला, जाने कैसे पाला, क्या किया, मुझे पता है, मेरे फैमिली वालों ने मुझे कैसे बड़ा किया, ये मैं जानता हूँ, मगर मेरा भी उनके लिए कुछ दायित्व बनता है। मगर ये सब चीज़ें ज़्यादातर मैंने यही देखा यहाँ कि कोई क्या कर रहा है, छोड़ के चला जाता है, कोई आप बहुत अच्छे बेटे हैं। अपने माँ बाप का सबको ख्याल रखना चाहिए, सबको अपने माँ बाप की खूब सेवा करनी चाहिए, है ना? यदि अपने माँ बाप में ही भगवान को देखे तो फिर ये चीज़ नहीं होगी। तो फिर आपको कहीं और भगवान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन माँ बाप में भगवान देख पाए तब की बात है। अब बताओ, उसकी बेटी तो थी, सारे खत्म हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक बेटी तो थी, चाहती तो उसने ही उसको बुलाया दुनिया में। सही है। चाहती तो वो भी उसके लिए 2 रोटी की बंदोबस्त कर सकती थी ना? बिल्कुल करती, पर ऐसा नहीं हुआ। वो बोली कि मैं धक्के मार के चली जाऊंगी अगर गौरी गोपाल में नहीं रखा गया तो। सही है, देख लो ऐसा है। इसलिए हम तो इस बात के बाद आपने जो बोला, मैं मैया मैं तुम्हारा लाल हूँ, तुमने जो भी बोला, मगर मुझे बड़ी पीड़ा हुई। कोई बात नहीं, हमारा धर्म है कि हमारे पास जो आता है हम उसकी सेवा करते हैं। ये तो अपने बेटों का धर्म है कि वो सेवा करें। हम भी उनके बेटे बनकर देखो सेवा करते हैं। हमारे लिए तो ये जो माताएं हैं 290 माएँ, हमारे लिए तो ये माताएं ही भगवान है और हम इन्हीं की सेवा पूजा करते हैं, तो ऐसा लगता है भगवान की पूजा। सही है, बढ़िया। गुरुजी राधे राधे। यहाँ ये पीली मैया को दो, कुर्सी में बैठी आखिरी वाली मैया। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, बोलो बोलो, पहले हंस लो। गुरुजी मुझे सपने आते हैं। सपने तो सबको आते हैं। नहीं, गंदे गंदे आते हैं। कैसे?
जैसे पानी, पेड़, बच्चे, औरत। तो पानी पेड़ ये गंदा है? नहीं, औरत भी दिखती हैं, कुछ तो गंदी औरत हैं। दिखना गंदा है? पता नहीं, मतलब आप औरतों को गंदा कह रही हैं? मुझे तो नहीं पता, गंदी भी दिखती हैं कुछ। अच्छा, तो सपने में देखो पेड़ पौधा दिखना तो सही है, पानी दिखना सपने में बहुत शुभ माना जाता है। स्त्री यदि सुहागन दिख रही है तो भी वो शुभ मानी जाती है। यदि कोई पतिव्रता नारी दिख रही है, मांग भरी है, उसकी चूड़ी है हाथ में, सुहागन है, तो सुहागन स्त्री का दर्शन स्वप्न में शुभ माना जाता है। तो आपको कैसी स्त्रियां दिखती हैं, सुहागन की और कुछ? विधवा में दिखती हैं। अच्छा, तो क्या कहती हैं वो? अब कुछ नहीं कहती हैं, ऐसे मतबल नो कहती हैं हमारे साथ चलो। मतबल? नहीं, ऐसी कहती हैं, दिखती हैं, बस रोज के आते हैं कुछ। तो आपका उन स्त्रियों से कोई रिश्ता है? मुझे क्या पता। नहीं, चलो तो सपने में अब आए तो उनको बोल दो, बहन हमारी सपने में क्यों आ रही हो, हमारी है ना, जाओ अपना मुक्त। कोई ऐसा है आप भागवत की पोथी करा रही हो ना उनकी? नहीं, हमारी दीदी करा रही। हाँ, तो बस ऐसी है कि जब आप, हो सकता है आपके कोई परिवार के जन हो, वो आपसे ये चाहते हो कि हमारे लिए भागवत कराओ, गया श्राद्ध करो, पुण्य करो, उनकी सदगति हो। तो ये अच्छे कार्य करते रहना चाहिए जिससे उनकी सदगति होती रहे। ठीक है, चलो अब मैया जिनको मिलना है, चलो सब लोग ऊपर मिलेंगे सबको हम। चलो बाकी प्रश्नोत्तरी कल। सबको शुभरात्रि। जो यूट्यूब पर जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब ऊपर चलो, ऊपर मिलेंगे सबको। सबको राधे राधे।